पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students and welcome back to the next lecture of integration. This is the third lecture and आज के लेक्चर में बच्चों हम स्पेसिफिकली एल्जेब्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस स्ट्रिक्टली एल्जेब्रिक फंक्शंस होंगे और कंक्लूडिंग पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम एल्जेब्रिक फंक्शंस में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस भी कर सकते हैं। देखिए, किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करने का, किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, दैट टू जहां पर मेरे पास फंक्शन fx अपॉन qx के फॉर्म का है, दैट मींस मेरे पास एक फ्रैक्शन है जो एल्जेब्रिक है। इसका थंब रूल ये है बच्चों, दैट द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड स्ट्रिक्टली बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। फाइन, मतलब मेरे न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से छोटी ही होनी चाहिए, इक्वल टू भी नहीं हो सकती। अगर इक्वल टू है या ग्रेटर है तो मुझे लॉन्ग डिवीजन करना पड़ता है। ये बिल्कुल थंब रूल है। तो जब कभी भी मुझे फ्रैक्शन में, देखिए, दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो आपको मल्टीप्लिकेशन में मिले दो एल्जेब्रिक फंक्शंस तो उसका लॉजिक अलग है, वो भी अभी हम देखते हैं, या फिर हमें डिवीजन में मिले। तो जैसे ही मुझे कोई एल्जेब्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन के लिए मिलता है जहां पर fx अपॉन qx का फॉर्म है, मतलब न्यूमरेटर में भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो वहां पर सबसे पहले हमें चेक करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री में क्या रिलेशन है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री बराबर या बड़ी है तो मुझे डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन करना है, और ये डिवीजन तब तक होगा बच्चों जब तक न्यूमरेटर की डिग्री छोटी ना हो जाए। अब जैसे क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है इसमें अगर आप देखोगे तो दिस क्वेश्चन कैन बी एक्सपेंडेड एज, न्यूमरेटर में आई हैव गॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। अब यहां पे क्लियरली मुझे को दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है, तो मेरा पहला स्टेप होगा कि मुझे लॉन्ग डिवीजन करना है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब अगर इसको मैं 1 टाइम्स ले जाऊं तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। यहां पर माइनस माइनस माइनस, दिस गेट्स कैंसिल्ड, दिस गेट्स कैंसिल्ड एंड दिस विल बी माइनस 2x। तो इसको बच्चों मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल dx। अब देखिए, पहला इंटीग्रेशन इज 1 dx, ये मुझे x दे देगा। दूसरा इंटीग्रेशन इज 2 टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखो, पहला इंटीग्रेशन तो नॉर्मल है, x आ जाएगा। दूसरा इंटीग्रेशन फिर से मेरा फ्रैक्शन है, बट यहां पर अगर आप देखोगे तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम है। जैसे ही ये कम है मतलब मैं अब इंटीग्रेशन में प्रोसीड कर सकता हूं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 इंटू dx माइनस 2। अब ध्यान से देखेंगे, इसको मैं लिख रहा हूं x प्लस 1 माइनस 1, और ये मेरा हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो दिस इज पहले वाले का इंटीग्रेशन x माइनस 2, ठीक है ना। अब इसको मैं बच्चों कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखेंगे। दिस कैन बी x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। मैंने दोनों को बाइफरकेट कर लिया, तो दिस विल बी x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये टर्म बच्चों मेरा कितना आएगा, x माइनस 2 टाइम्स ऑफ log x प्लस 1। दिस विल बी, अब यहां पर देखिए, दिस इज x प्लस 1 की पावर माइनस 2, तो दिस विल बी x, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। तो दिस विल बी, इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर, यहां से हटाता हूं, दिस विल बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस c।
तो आप देख रहे हो जब भी आपको ऐसे एल्जेब्रिक फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में मिलेंगे तो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रोसीड। अब बच्चों दूसरा फॉर्म देखते हैं। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, दिस वाज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन क्यू एक्स डीएक्स। अब दूसरा फॉर्म देखते हैं जहां पर एफ एक्स इंटू क्यू एक्स डीएक्स का फॉर्म आएगा। तो जहां पे एफ एक्स इंटू क्यू एक्स डीएक्स का फॉर्म आएगा वहां का अप्रोच क्या है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, दिस इज द क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस आर द अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एमएल अग्रवाल। दिस इज x अंडर रूट 3x माइनस 2 इंटू dx। अब ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू क्यू एक्स डीएक्स। अब यहां पर देखिए करना क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर बच्चों मुझे दोनों फंक्शंस को एक जैसा बनाना है। क्यों एक जैसा बनाना है? देखिए मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का तो अभी मुझे बाई पार्ट्स या मल्टीप्लिकेशन, मैंने और कोई फॉर्मूला डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं पढ़ा है। जैसे इंटीग्रेशन में आपको हर तरीके का मेथड आना बहुत जरूरी है। तो एल्जेब्रिक फंक्शंस में अभी मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं दोनों को एक फंक्शन की तरह बनाऊंगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा ट्रिक क्या है। देखो अंडर रूट 3x माइनस 2 इसको मैं x में कैसे कन्वर्ट कर पाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहां पर अंडर रूट है। अंडर रूट को हटा के मैं नॉर्मल बनाना मेरे लिए इट्स वेरी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन मैं x को 3x माइनस 2 बना सकता हूं। कैसे? ये देखिए x को मैं लिख दूं, ध्यान से देखेंगे इसको बच्चों, सभी क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। ये मेरा पहला फंक्शन है, ये मेरा दूसरा फंक्शन है, तो मैं पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन की तरह लिख रहा हूं। x की जगह मैं लिख सकता हूं 3x माइनस 2। अब x चाहिए, यहां पर x के साथ 3 था तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो अगर मैं केवल इतना ब्रैकेट खोलूं तो ये आएगा 1/3 इंटू 3x माइनस 2/3, तो ये आएगा x माइनस 2/3। बट मुझे तो चाहिए x, तो मैं, लेकिन यहां पर मुझे मिल रहा है x माइनस 2/3। तो बच्चों यहां पे अगर मैं 2/3 कर दूं तो अब जरा बहुत ध्यान से आप केवल इतना पार्ट देखो, दिस पार्ट। क्या ये मैंने x नहीं लिखा है? बिल्कुल x ही लिखा हुआ है और यही लॉजिक मैं फॉलो करूंगा। अब देखो फायदा क्या है इससे, देखिए इसको लिख सकता हूं 1/3 3x माइनस 2 प्लस 2/3, और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर एज इट इज जो मेरा फंक्शन था 3x माइनस 2 का अंडर रूट था तो मैंने इसको 1/2 इंटू dx लिख दिया, ठीक है ना। अब ब्रैकेट ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, देखता हूं क्या आता है। दिस विल बी 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2। यहां पर बच्चों पावर 1 है, यहां पर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 इज 3/2 इंटू dx प्लस यहां पर क्या है बच्चों 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 की पावर 1/2 dx। अब देखो ये I1 प्लस I2 का फॉर्म आ गया, और I1 और I2 दोनों मैं निकालना चाहता हूं, मैं पुराने लेक्चर्स में निकाल चुका हूं। देखिए कैसे आएगा, दिस विल बी 1/3। अच्छा 3x माइनस 2 है तो x के साथ 3 है तो वो डिवीजन में आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा 3x माइनस 2, पावर कितनी आएगी 3/2 प्लस 1, तो दिस विल बी 5/2, और डिवीजन में भी आ जाएगा 5/2, ठीक है ना। प्लस 2/3, यहां पर भी x के साथ 3 है तो मैंने 3 यहां लगा दिया, ये आएगा 1/2 प्लस 1, तो दिस विल बी 3x माइनस 2, 1/2 प्लस 1 इज 3/2, और यहां पर आएगा 3/2 प्लस बच्चों c, तो कितना आ गया, दिस इज 2/45, 3x माइनस 2 टू द पावर 5/2 प्लस 4/27, 3x माइनस 2 टू द पावर 3/2 प्लस c। तो दिस इज हाउ आई विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व दिस पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक है ना। एक और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अगेन मेरे पास थोड़ा सा मैनिपुलेशन का जरूरत पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन है, आई हैव टू इंटीग्रेट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x माइनस 1 dx। मुझे ये इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहां पर भी px अपॉन qx का फॉर्म है, बट
px अपॉन qx के फॉर्म में एक बार मेरे पास डिग्री 1 है, एक बार डिग्री 1/2 है, तो मेरे लिए डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है भाई। फ्रैक्शन में अंडर रूट में डिवीजन इज डिफिकल्ट। तो यहां पर फिर से मैं वही लॉजिक अप्लाई करूंगा। क्या लॉजिक अप्लाई करूंगा बच्चों? मैं x+1 को कोशिश करूंगा किसी तरह मैं x+1 को 2x-1 के फॉर्म में लिख दूं। तो देखिए कैसे लिखता हूं, इसको मैं लिख देता हूं 2x-1। अब x का कोफिशिएंट 1 है तो मुझे यहां 1/2 करना पड़ेगा। अच्छा, जब मैंने 1/2 किया बच्चों तो मेरे पास आ गया x - 1/2। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए +1। तो -1/2 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे +1 मिल जाए? क्या +1 मिल जाए? -1/2 में मैं क्या जोड़ूं? -1/2 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 1 मिल जाए बच्चों? तो x = 3/2 अगर जोड़ दूं तो मैं इसको लिख दूं 3/2। अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इस पर्टिकुलर टर्म को सॉल्व करूं, देखिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। दिस विल बी x - 1/2 + 3/2। तो दिस विल बी x प्लस 3 - 1/2, दिस विल बी x + 1। तो मुझे x + 1 मिल रहा है, यहां पर भी x + 1 ही है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बच्चों? ट्रिक समझने की कोशिश करिए। दिस इज 2x - 1 + 3/2, यहां पर है 2x - 1 की पावर 1/2 dx। अब देखो अलग अलग डिवाइड कर देता हूं भाई, बिल्कुल कर सकता हूं। दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 और 2x - 1 की पावर 1/2, वेरी नाइस, प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x - 1 की पावर 1/2 इंटू dx। तो ये बच्चों कितना हो गया? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 की पावर 1/2 प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 की पावर -1/2 dx। अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। कितना आएगा? यहां पर x के साथ 2 है तो एक 2 नीचे ले लीजिए, 2 × 2, 2x - 1 की पावर 1/2, तो ये कितना आएगा? 2x - 1 की पावर 1/2 + 1 इज 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है ना। यहां पर 3/2, एक 2 यहां पे है तो एक 2 यहां, 2x - 1 की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1। तो -1/2 + 1 कितना आ जाएगा भाई? यहां पर 1/2 था, इसको ऊपर ले गया तो -1/2, तो ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। यहां पर बच्चों आ जाएगा 2x इंटीग्रेशन का साइन हटाते हैं ऐसे, और यहां पर लगाता हूं प्लस 2x 1/2, यहां पर 1/2 + c। इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपने लॉजिक देखा कैसे एल्जेब्रिक फंक्शंस में मुझे करना है। 3 तरीके के क्वेश्चंस हमने किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था जहां पर मैंने सीधे, मेरे पास कोई एब्सर्ड पावर नहीं थी, रियल नंबर पावर थी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर मैंने क्या किया था? मैंने लॉन्ग डिवीजन किया था, उसके बाद उसको किसी न किसी नोन फॉर्म में कन्वर्ट किया था। दूसरे में मैंने आपको दिखाया कैसे fx अपॉन qx का फॉर्म है। fx अपॉन qx के फॉर्म में मुझे क्या करना है? सेम लॉजिक अप्लाई करना है, पावर्स वाला। उसके बाद मैंने fx इंटू qx का फॉर्म दिखाया। fx इंटू qx के फॉर्म में भी मुझे दोनों फंक्शंस को एक ही जैसा बनाना है। क्लियर है? आई होप आपको ये तीनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिसमें थोड़े से डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे हमें। चलिए लेट्स चेक आउट फ्यू मोर क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। अब यहां पर मैं एल्जेब्रिक फंक्शंस में सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व करने वाला हूं। अभी तक हमने जो तीनों क्वेश्चंस किए थे इसमें सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व नहीं था, बट यहां पर एल्जेब्रिक फंक्शंस में हम सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए यहां पर मैं x + 4 इसको t पुट कर दूं बच्चों, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? t - 4, या dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dt। अब ये सब्स्टिट्यूशन यहां पे करूंगा तो क्या आएगा? x² की जगह लिख सकता हूं t - 4 का होल स्क्वायर। नीचे बच्चों क्या आएगा? x + 4 को मैंने t माना है, t⁴ 3/2 dt। तो दिस विल बी t² - 8t
प्लस 16 डिवाइडेड बाई टी टू द पावर 3/2 dt। अब इसको क्या करूं बच्चों, अलग अलग डिवाइड कर लूं, टी स्क्वायर अपॉन टी टू द पावर 3/2 dt माइनस 8 इंटीग्रेशन टी अपॉन टी टू द पावर 3/2 dt प्लस 16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी टू द पावर 3/2 dt। देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए बहुत ही सिंपल हो गया अभी। दिस विल बी 2 माइनस 3/2 4 बाई this will be t to the power 1/2 dt minus 8 integration of t to the power minus 1/2 dt plus 16 integration of t to the power minus 3/2 dt। अब देखिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो गए। यहां पे 2 minus 3/2 was 4 minus 3 1/2, यहां पर 1 minus 3/2 यानी कि minus 1/2। ठीक, चलो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा, टी टू द पावर 1/, ये फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर एन डी टी इज टी टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। तो दिस विल बी 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 8। दिस विल बी टी टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 16 माइनस 3/2 प्लस 1, दिस विल बी माइनस 1/2। तो प्लस टी टू द पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस सी। तो ये आ गया बच्चों 2/3 टी टू द पावर 3/2 माइनस ये आ गया 16 टी टू द पावर 1/2 माइनस 32 टी टू द पावर माइनस 1/2 प्लस सी। अब मुझे कुछ नहीं करना है, टी की जगह मेरे को वापस से x प्लस 4 सब्सटीट्यूट कर देना है। ठीक है ना, सब्सटीट्यूट कर लीजिएगा एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। क्लियर है? तो दिस इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सब्सटीट्यूशन इन एल्जेब्रिक फंक्शंस। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे लॉजिक थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए पूरे वीडियो लेक्चर्स में इंटीग्रेशन के हम सीक्वेंशियली मूव करेंगे और हर लेक्चर में हम कुछ स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आज के लेक्चर का थीम है वी आर डिस्कसिंग स्ट्रिक्टली एल्जेब्रिक फंक्शंस। अब जैसे ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अब यहां पर देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं अंडर रूट एक्स को टी पुट कर दूं बच्चों, ठीक है ना, तो क्या आएगा, दिस विल बी x to the power 1/2 is equal to t। तो 1 upon this will give me 1 upon 2 root x dx will give me dt। तो यहां से मुझे dx क्या मिल जाएगा, 2 root x dt, और root x को तो मैंने t माना है तो ये 2t dt। तो ध्यान से देखिए, dx की जगह मैं लिख सकता हूं 2 into t into dt। अब x की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, रूट x अगर t है तो x की जगह आ गया t स्क्वायर माइनस रूट x की जगह t। नीचे अगर मैं डिनोमिनेटर से t बाहर ले लूं t, तो आई विल गेट t माइनस 1, दिस t एंड t गेट्स कैंसिल्ड, तो आई गेट 2 अपॉन t माइनस 1 dt। दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ लॉग t माइनस 1 प्लस c। अब यहां पर मैं t का वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो 2 टाइम्स ऑफ लॉग अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो दिस विल बी माई आंसर। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि शुरू कैसे करें, माइट बी अ डिफिकल्ट वन, बट सिंपल सब्सटीट्यूशन से द क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इजी। चलिए एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, अंडर रूट एक्स प्लस दिस। फाइन। अब यहां पर देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इस तरीके के क्वेश्चंस का एक लॉजिक है, x की पावर यहां पर कितनी है 1/2 और यहां पर x की पावर कितनी है 1/3। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या है 6। तो मुझे सब्सटीट्यूशन क्या करना पड़ेगा बच्चों, x टू द पावर 1/6 इज इक्वल टू t। ये ध्यान रखेंगे, x टू द पावर 1/6 इज इक्वल टू t। तो कितना आ जाएगा 1/6 x टू द पावर 1/6 माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो ये कितना आ जाएगा 1/6 x टू द पावर माइनस 1 माइनस 6 इज माइनस 5/6 dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है ना? तो dx की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा,
6 डिवाइडेड बाई x टू द पावर -5/6 इंटू dt, या dx की जगह रख सकता हूं 6x टू द पावर 5/6 इंटू dt, या 6 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 1/6 की पावर 5 इंटू dt, और x टू द पावर 1/6 t है तो 6t टू द पावर 5 dt। अब देखिए कैसे बन गया क्वेश्चन मेरा, दिस इज 6t टू द पावर 5 dt। यहां पे बच्चों क्या है, रूट x। अब मुझे निकालना है x टू द पावर 1/2। x टू द पावर 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे पास क्या है, x टू द पावर 1/6t है। तो यहां से जरा देखिए, इस जगह अगर मैं दोनों तरफ पावर 6 कर दूं तो x टू द पावर 1 इज इक्वल टू t टू द पावर 6। तो x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू t 6 टू द पावर 1/2, दैट इज t क्यूब। देखा आपने कैसे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, राइट है। चलो तो ये आ गया t क्यूब प्लस, यहां पर बच्चों क्या आएगा, x टू द पावर 1/3, ठीक है ना। वापस से यहां आते हैं, x टू द पावर 1 या x इज इक्वल टू t टू द पावर 6, 1/3 करना है तो x टू द पावर 1/3 इज t का स्क्वायर, तो दिस इज t स्क्वायर। तो अब मेरा इंटीग्रेशन किस में रिड्यूस हो गया, 6 टाइम्स ऑफ t टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई t क्यूब प्लस t स्क्वायर dt। क्लियर है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना रिलेटिवली इजी है। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अभी हम डिस्कस करके आए, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से बहुत ज्यादा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे लॉन्ग डिवीजन करना है बच्चों। ध्यान से देखेंगे, दिस इज t क्यूब प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t टू द पावर 5। तो अगर मैं t स्क्वायर टाइम्स ले जाऊं तो दिस इज t टू द पावर 5 प्लस t टू द पावर 4, दिस इज माइनस t टू द पावर 4, ठीक है ना। तो मैं यहां पे ले जाता हूं बच्चों माइनस t टाइम्स, अगर मैं माइनस t टाइम्स जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस t टू द पावर 4 माइनस t क्यूब, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस गेट्स कैंसिल्ड, दिस इज t क्यूब। अब अगर मैं एक बार ले जाऊं प्लस 1 तो मेरे को क्या मिलेगा, एक बार ले जाने पे आई विल गेट t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस माइनस, दिस गेट्स कैंसिल, आई गेट माइनस t स्क्वायर, ठीक है ना, आई गेट माइनस t स्क्वायर। फाइन, क्लियर है। तो आप देख रहे हैं इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं t टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई t क्यूब प्लस t स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 माइनस t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t क्यूब प्लस t स्क्वायर। फाइन, अब मेरा क्वेश्चन रिलेटिवली आसान हो गया है। कैसे, ये है t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, ठीक है ना। आप यहां पर इसको वैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, ऊपर नीचे से अगर t हटा देते तो मेरे पास मिलता t क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस t dt। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, वो मैंने बिना कैंसिल किए डिवाइड किया है तो आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, अदरवाइज दिस इज नॉट एट ऑल लेंदी। फाइन, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ऐसे भी करके देख लो, t क्यूब 1 प्लस t स्क्वायर टाइम्स ले जाऊंगा तो t क्यूब प्लस t स्क्वायर एंड दिस विल बी t स्क्वायर, ठीक है ना। तो वैसे भी कर सकता हूं, जैसे कन्वीनियंट हो, जो आपके दिमाग में उस समय स्ट्राइक कर जाए आप वैसे कर सकते हो। फाइन, चलो अब इसके आगे इसकी वैल्यू रख के यू कैन इजिली सॉल्व, दिस इज t क्यूब प्लस t स्क्वायर। अगर आपको कभी भी लॉन्ग डिवीजन में डाउट हो तो व्हाट यू कैन डू इज, आपने जो कुछ भी निकाला है आप उसको वापस से सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि वही वैल्यू आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। दिस इज t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, ठीक है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, मोर और लेस यू विल बी गेटिंग द सेम वैल्यू। फाइन, चलिए
इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। चलिए अब कुछ और इंटीग्रेशंस देखते हैं जहां पर हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे। चलिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए मैंने अभी आपको बताया था we'll be using substitution of some trigonometric functions into algebraic functions। यहां पर देखो बच्चों, अभी हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करके आए हैं। अगर मैं रूट एक्स को cos थीटा पुट कर दूं, ध्यान से देखेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर मैं रूट एक्स को cos थीटा पुट कर दूं तो यहां से देखिए 1/2 रूट एक्स dx इज माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना। तो dx की जगह हो जाएगा -2 रूट एक्स साइन थीटा डी थीटा, और रूट एक्स की जगह मैं पुट कर दूं -2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो मैं dx की जगह पुट कर सकता हूं बच्चों, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं, √1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां पर -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है ना। देखिए सिंपल हो गया। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं यहां पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तब भी काम कर जाएगा, या मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दिस विल बी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पर -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा बच्चों साइन थीटा बाहर आ जाएगा, और यहां पर -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब यहां से साइन थीटा गेट्स कैंसिल्ड, और अगर मैं -2 बाहर ले लूं तो आई विल गेट कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले से ओपन हो सकता है, मैं इनको अलग अलग इंटीग्रेशन बना लेता हूं। दिस इज -2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा +2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज -2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा +2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 theta divided by 2 into d theta. This 2 gets cancelled. This is -2 integration of cos theta d theta plus integration of d theta plus integration of cos 2 theta d theta. तो ये आ जाएगा बच्चों -2 sin theta plus theta plus 1/2 sin 2 theta प्लस सी। अब मेरा सब्स्टिट्यूशन क्या था बच्चों, रूट एक्स को मैंने पुट किया था कॉस थीटा, ठीक है ना। तो मेरे लिए थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स। थीटा विल बी कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो ये वैल्यू मुझे वापस से सब्स्टिट्यूट कर देनी है, -2। भाई मैंने जो भी वैल्यूज निकाली हैं वो थीटा में निकाली हैं, बट मेरा जो क्वेश्चन था, द क्वेश्चन वॉज अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स। तो दिस इज व्हाट आई हैड टू सॉल्व, ठीक है ना। सिंपल है, यहां पर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा आएगा -2 साइन थीटा की जगह कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस 1/2 साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। तो दिस विल बी माई आंसर। फाइन। अब यहां पर देखिए एक काम और भी कर सकते थे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। यहां पर
मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकता था, बट वहां पर प्रॉब्लम ये आती कि यहां पर sin 2 थीटा है और यहां पर cos 2 थीटा हाफ एंगल पे है, तो थीटा और थीटा बाई 2 का प्रॉब्लम आ जाता। तो मेक श्योर हर जगह हर फॉर्मूला नहीं लगना है, आपको ये इंटेलिजेंटली डिसाइड करना पड़ेगा कि कहां पर आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो। चलो बच्चों, एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, वो भी कर लेते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में भी है, और थोड़ा सा कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट इसलिए कि अगर आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं लगाया है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको एग्जाम टाइम में सॉल्व करना। ध्यान से देखेंगे, सेट कर लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। द क्वेश्चन इज dx एंड दिस इज x स्क्वायर एंड x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 3/4। अब ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो लॉजिक क्या है यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। 1/x स्क्वायर, यहां से अगर मैं x स्क्वायर बाहर लूं, मतलब इसको बड़ा ब्रैकेट बना दूं, यहां से अगर मैं x की पावर 4 लूं तो ये हो गया 1 प्लस 1/x टू द पावर 4 और 3/4 एज इट इज। ठीक, अब लॉजिक अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों किया था। अब x/4 जब 3/4 के साथ बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/x टू द पावर 5/2 यहां पे है, और यहां से x टू द पावर 3 बाहर आएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/x टू द पावर 4 की पावर 3/4 dx। अब देखिए, अगर मैं 1 प्लस 1/x टू द पावर 4 इसको t पुट कर दूं बच्चों, तो ये कितना आएगा, ये होगा 0 प्लस x टू द पावर -4 का आएगा -4x टू द पावर -5 dx। तो ये प्लस को हटाता हूं, यहां पर लिखता हूं -4x टू द पावर -5 dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1/x टू द पावर 5 dx इज इक्वल टू -1/4 dt। अब देखिए कितना फायदा हो गया, 1/x टू द पावर 5 dx, 1/x टू द पावर 5 dx, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -1/4 बाहर लिया, इसको किया dt, और नीचे क्या है, मैंने इसको t पुट किया था, तो ये हो गया t टू द पावर 3/4। तो ये आ गया -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -3/4 dt। अब मुझे मालूम है t टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है t टू द पावर n+1/n+1। ये फॉर्मूला मैं यहां लगाऊंगा एंड आई विल इजिली गेट माय आंसर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्लियर है। चलिए, इस लेक्चर में हम लोगों ने सभी तरीके के एल्जेब्रिक फंक्शंस डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया गया होगा। If you find the content of the lecture worthy enough, do like it, subscribe the channel if you haven't subscribed it yet, share it amongst your friends, study well, and most importantly, stay safe. Thank you.